अभी तक ना नशा उतरा नहीं है कल के मैच का। भारत ने अच्छा क्रिकेट खेला है, मुश्किलात के बाद भी, इंजरीज के बाद भी। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आई हैव सीन। अगर आप नंबर 1 गेंदबाज है तो आपसे नंबर 1 परफॉर्मेंस की उम्मीद है, जो मुझे लगा नहीं था। हेलो दोस्तों, सीधी बात में आपका स्वागत है। अभी तक ना नशा उतरा नहीं है कल के मैच का। मोहम्मद सिराज की वो यॉर्कर डिलीवरी, 5वें दिन टेस्ट मैच के, वो यॉर्कर स्पीड 145 के आसपास डालना, पूरी जान लगाना, वो जो सेलिब्रेशन है पूरी टीम का, टीम मैनेजमेंट का, हर एक खिलाड़ी का, वो अभी तक जहन में बैठ गया है। निकलेगा नहीं, निकलना भी नहीं चाहिए। 2-2 की सीरीज से बराबरी की है, लेकिन ज्यादातर भारत ने अच्छा क्रिकेट खेला है, मुश्किलात के बाद भी, इंजरीज के बाद भी। और वो उस लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आई हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स। अब मेरे जहन में बात आ रही है, सब खिलाड़ियों ने पूरी जान लगाई, सीरीज 2-2 पे बराबरी की हैं, एक पॉइंट सिस्टम निकाला जाए। तो आज पॉइंट देते हमारे सारे खिलाड़ियों को, हम शुरू करेंगे नीचे से ऊपर तक जाएंगे। सबसे ज्यादा पॉइंट जिसे मिले उसको आखिरी में रखेंगे, लेकिन हम चलते हैं नीचे। शार्दुल ठाकुर से शुरुआत करते हैं। शार्दुल ठाकुर, ऐसा लगा था कि कम बैक कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसको रेप्लिकेट करेंगे इंग्लैंड जाके, वो कर नहीं पाए। 4 पॉइंट 10 में से, क्योंकि देखिए एक ही 41 की अच्छी पारी आई, उसके अलावा बैटिंग में ज़्यादा दमखम दिखाया नहीं, गेंदबाजी में भी वो कंसिस्टेंसी नज़र आई नहीं। अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जो उम्मीद थी वो काम नहीं कर पाए। उसके बाद करुण नायर को भी 10 में से 4। क्यों? खराब इतने नज़र आए नहीं थे पूरे वक्त में, लगातार स्टार्ट दे रहे थे, एक ही हाफ सेंचुरी आई है, इन्हें मौके काफी मिले। देखिए क्रिकेट ने उन्हें दोबारा मौका दिया जरूर, लेकिन जैसे बुनना चाहिए वैसे बुन नहीं पाए। और खास करके लॉर्ड्स में वहां पे उनके पास मौका था मैच जिताने का, वो जिता नहीं पाए। अब उसके अलावा भी ऐसा लग रहा है अच्छा खेल रहे, सडनली एक शॉट ऐसा आता है जहां पे वो आउट हो जाते हैं। और ओवल में जब वो बाउंसर का उनके सामने इस्तेमाल किया, थोड़ा हिलाया गया, थोड़े ज़्यादा हिले हुए नज़र आए, अनकंफर्टेबल नज़र आए, लेकिन उनको 4 अंक। अब तीसरे खिलाड़ी है साई सुदर्शन 5-10 में से। ऐसा खिलाड़ी लगा कि अगर थोड़ी बहुत चीज़ों पे काम करेगा ना, तो इसके पास क्रिकेटिंग एक्यूमेंट बहुत हैं। ये भी मौके को और ज़्यादा बेहतर तरीके से बुन सकता था, जो उन्हें बुन नहीं पाया। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर वो सारी मैचेस खेलते ना, शायद कुछ और चीज़ें होती, लेकिन इतना आसान है नहीं ना। आप ओवरसीज जाते हो, आपको मौका मिलता है, आपकी टीम हारती है, फिर आप ड्रॉप हो जाते हो, फिर वापस आप आते हो। प्लेइंग 11 चूज़ करना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एज ए प्लेयर ज़रूर उन्हें लगेगा कि अगर रेगुलर उन्हें मौका मिला जाए आगे जाके, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज टॉप ऑर्डर पे मुझे हमेशा पसंद आता है, और इन्होंने देखिए पिछले मैच में भी जब उन्हें मौका मिला, हाफ सेंचुरी चढ़ी, और अच्छी बल्लेबाजी की है, और अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए 5 अंक 10 में से। अगले खिलाड़ी है ध्रुव जुरैल। देखिए इन्हें मिलेंगे 5 अंक 10 में से। अब पिछले मैच में जब उन्हें मौका मिला खेलने का पूरी तरह से, इससे पहले तो जब कीपिंग की, इतना आसान है नहीं है। ज़रूर मैं ये चाहूँगा कि उनकी लेग साइड का जो गेम है ना, वो इम्प्रूव हो, लेकिन जब आप खेलते नहीं हो और सडनली आपको कहा जाता है कि आप आइए कीपिंग करिए, ऋषभ पंत इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर आपको कंट्रीब्यूट करना है, और आप वो पूरी कोशिश करते हैं। 22 के रन जाते ज़रूर है। लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में काफ़ी ज़्यादा 22 गए थे, खास करके लेग साइड में। इसी वजह से वो लेग साइड पे उन्हें इंप्रूव करना है। लेकिन ये टेस्ट मैच जब खेले, लगभग 53 रन बनाए दोनों इनिंग मिला के। जब गेम चलाया जिस तरह से, वो 34 रन की पारी में, आई थिंक मुझे लगा कि काफ़ी स्मार्टनेस दिखाई थी, क्योंकि आप अगर देखेंगे ना, गेंदबाज एक इंजर्ड हो गया था, 3 गेंदबाज से इंग्लैंड खेल रही थी। अब वहाँ पे जब उनके सामने स्पिन भी आ रही थी, तो वो गेम चला रहे थे। कई हद तक तो स्ट्राइक रेट 100 के करीब था जब वो बैटिंग कर रहे थे, तो उन्हें पता था कि यहाँ पे ना गेम चलाना बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक उस तरीके का दिमाग वाला खिलाड़ी मुझे नज़र आया। और जब आप जान भी लगाते हो ना, जब आपको खेलने का मौका नहीं मिलता और सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर आके आप अपना कंट्रीब्यूशन करते हो। कैच बहुत बढ़िया पकड़ा था उन्होंने आते ही। तो मुझे लगता है कि 5-10 में से। इस पर डिबेट होगा ज़रूर, मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोग को क्या लगता है। अब आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा पे। प्रसिद्ध कृष्णा 10 में से 6। खास करके लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, उससे पहले बहुत आलोचना का सामना किया,
कई बार ऐसा लगा कि लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे थी, लेंथ को शुरुआत में ढूंढ रहे थे, उसके बाद ड्रॉप भी हो गए। लेकिन जिस तरह से गेम को उन्होंने फिनिश किया आखिरी टेस्ट मैच में, काबिले तारीफ अपना एक किरदार दिखाया। और अपने क्रिकेट को ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से ना ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और जिस तरह से सेटअप करके उन्होंने बेन डकेट को आउट किया था, छोटा छोटा डाला बॉल, बैकफुट पे धकेला और फिर लेंथ आगे डाली और स्लिप में उन्हें आउट किया। ओवरऑल जिस तरह से गेंदबाजी भी हुई, यॉर्कर का भी इस्तेमाल किया, ब्लफ भी किया था, आखिर में आपने देखा होगा कि इशारा कर रहे हैं बैट्समैन के सामने कि थर्ड मैन पे खिलाना की कोशिश करूंगा, आप पीछे फील्डर रखिए, और उसके बाद यॉर्कर। सो वो जो दिमाग लगाना है वो भी बड़ा ज़रूरी था, वो भी उन्होंने किया। तो इसका मतलब उनके पास वो कंट्रोल है। ज़रूर 7 तक मैं उनको पुश कर सकता था, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी दिखाई होती तो। खैर, प्रसिद्ध कृष्णा 10 में से 6। अब यहाँ पे आते बुमराह की तरफ। बुमराह को भी उतने ही अंक मिलेंगे जितने प्रसिद्ध कृष्णा को, 10 में से 6। क्यों? उसका रीज़न है, देखिए जब सीनियर खिलाड़ी होता है ना, उसके ऊपर बहुत दारोमदार होता है कि आप मैचेस जिताओ। अब वो 3 मैचेस खेले और 3 में से एक भी मैच भारत नहीं जीता जब वो खेले। अब पहला जब टेस्ट मैच था वहां पे जाएंगे, 5 विकेट तो निकाल दिए थे फर्स्ट इनिंग में, लेकिन सेकंड इनिंग में एक भी विकेट नहीं मिले उन्हें। अब वो टाइम पे जब आपको जरूरत है, आपका मेन जो मैच विनर है वो मैच जिताए। अब वो उनके ऊपर है कि यार पूरी तरह से ना कोई भी रास्ता निकाले, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, यॉर्कर, स्लो वन, बाउंसर, वो प्रेशर बनाए। वो प्रेशर हमने देखा था कि जो लीड्स वाला गेम था वहां पे वो बना नहीं पाए, और 450 वो रन मार गए थे इंग्लैंड की टीम, और एक भी विकेट इन्हें नहीं मिलती है। तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। और ऐसा नहीं हुआ कि ये सिर्फ एक बार हुआ है, कई बार ऐसा भी हुआ जब आपको एक छठा ओवर डालना है, जिसके बारे में मैंने कमेंट्री में भी काफ़ी चर्चा की कि जो रूट आए आपने उसने 11 बार आउट किया लॉर्ड्स के मैदान में, आपने 5 ओवर डाली है, एक छठा ओवर डाल दीजिए। वो पुश करना, मुझे लगता है उसमें थोड़े पीछे रह गए थे, और पिक एंड चूज करना, जिसके मैं हमेशा से खिलाफ हूँ। तो वहाँ पे वो भी देखने को मिला था। इसी वजह से जब वो खेले उन्होंने परफॉर्मेंस किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। पंजाब में निकाला है, ओनर्स बोर्ड पे नाम भी आया है लॉर्ड्स के, लेकिन इनसे ज़्यादा की उम्मीद आप करोगे ना। अगर आप नंबर 1 गेंदबाज है तो आपसे नंबर 1 परफॉर्मेंस की उम्मीद है, जो मुझे लगा नहीं था। आप लोग के क्या ख्याल है, बताइएगा ज़रूर। यशस्वी जायसवाल 10 में से 7। 100 से शुरुआत की टेस्ट सीरीज़ में, 100 से ख़त्म किया। बहुत मैच्योरिटी दिखाई है जहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है। कई गलतियाँ भी की हैं, लेकिन जिस तरह से ओवल के मैदान में वो शतक जड़ा, आई थिंक काफ़ी मैच्योरिटी वहाँ पे दिखाई। इनके पास वो गेम है, डिफेंस भी कर सकते हैं, गेम को छोड़ भी सकते हैं, शॉर्ट बॉल ऑफ साइड पे बहुत अच्छा खेलते हैं, ज़्यादातर साइड ऑन रहने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे एक चीज़ बदली ज़रूर है, राउंड द विकेट आउट हो रहे लगातार, इससे पहले होते नहीं थे। शायद इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा साइड ऑन होने के चक्कर में वो उनके साथ ऐसा हो रहा था। लेकिन ओवरऑल अगर वो लॉर्ड्स का गेम निकाल देना, लॉर्ड्स में जो गलती की उन्होंने, वो पुल शॉट जो मारा जोफ्रा आर्चर को, आपको सिर्फ 200 रन चेस करने, वो आप वहाँ पे अच्छी शुरुआत दे देते 15-20 रन की, जब आप आउट हुए उसके बाद तो बहुत फर्क पड़ जाता। खैर, तो वहाँ से वो थोड़े उनके नंबर कटे, लेकिन 10 में से 7 इनके बनते ही बनते हैं। अब ये जो अगला नाम है वो है आकाशदीप का, इनको भी 7 नंबर मिलेंगे। एक तो 10 विकेट जब निकाली, पूरे अपने दम पे मैच जिताई बतौर गेंदबाज। बुमराह नहीं खेल रहे थे, वो आए, बर्मिंघम में कभी भारत जीता नहीं था, और उन्होंने 10 विकेट निकाल दी। और हैरी ब्रुक को दोनों ही इनिंग में जिस तरह से आउट किया, जो रूट को जिस तरह से वो गेंद पे लेग साइड पे खिला के बोल्ड कर दिया लेट मूवमेंट के साथ, आई थिंक वो एक्सेलेंट स्पेल था, वन ऑफ द बेस्ट स्पेल इंडियन बॉलर की तरफ से आप देखेंगे ओवरसीज में। उस कैटेगरी का वो स्पेल था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका लम्हा आया ना, वो बैट के साथ आया ओवल के मैदान में। जब आप जाते हो नाइट वॉचमैन, आप हाफ सेंचुरी बनाते हो और वो वक्त बिताते हो और क्रूशियल रन जोड़ते हो आप, तो आई थिंक मुझे लगता है कि उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है टीम के कॉम्बिनेशन में, टीम को चलाने में। और ओवल में वैसा हुआ, उनके रन से गेंदबाजी में मुझे लगा कि और ज़्यादा दे सकते थे ओवल में, लेकिन इतना ज़्यादा दिया नहीं। फिर भी क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन कमाल के रहे, इवन लॉर्ड्स में भी जब खेले, हालांकि थके हुए नजर आ रहे थे, वहाँ पे भी विकेट तो निकाल ही गए। सो ओवरऑल जिस तरह से उनकी काबिलियत है, ओवरऑल जो इम्पैक्ट रहा है मैचेस में, खास करके ओवल में और बर्मिंघम में, आई थिंक वो नंबर्स उनके हाई चले जाते। तो 7 अंक 10 में से। केएल राहुल, देखिए उनको मिलेंगे 8 अंक 10 में से, क्योंकि एक तो सीनियर खिलाड़ी है, 500 से ज़्यादा रन बना दिए, ज़्यादातर हर इनिंग में अपनी टीम के लिए उन्होंने शुरुआत दी है। और बतौर ओपनर यही काम रहता है आपका काम रहता है ओवरसीज पिचेस पे कि आप गेंद को पुराना करिए। वो भी किया उन्होंने, रेगुलर रन बनाए, रेगुलर 2 शतक जड़ दिए हैं,
गेंद को लगातार छोड़ भी रहे थे, रन्स भी बना रहे थे, 500 से ज़्यादा रन बना दिए। आई थिंक सीनियर होने की जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभाई है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये सीरीज को लेवल करने में केएल राहुल का योगदान काबिले तारीफ है और वो अंडर प्रेशर सामने ना एक तरफ से गेम चलता है। आप देखते हो ऋषभ पंत अलग तरीके से खेलते हैं, यशस्वी जायसवाल अलग अलग तरीके से खेलते हैं, लेकिन अपनी गेम चलाना अपने तरीके से और टीम को मजबूत स्थिति में लेके जाना रेगुलर, ये केएल राहुल ने किया। तो इन्हें मिलेंगे पूरे 8 नंबर 10 में से। ऋषभ पंत को भी मिलेंगे 8 अंक 10 में से। जरूर वो जो 2 शतक एक ही मैच में आए थे वो एक जबरदस्त हाई पॉइंट, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, इंस्पिरेशन बन के निकल आए हैं अपनी टीम के लिए। देखिए एज ए लीडर, वाइस कप्तान है ना आपकी टीम के, अब चोट लगती है चले जाते बाहर, फिजियो मना करते हैं, वापस आते हैं, मैच के बाद तो क्रचेस पे है, लेकिन मैच में पैड्स, हेलमेट, जूता, बल्ला सब लेके मैदान में उतरते हैं, लंगड़ाते हैं, लेकिन अपनी टीम के लिए बॉडी ऑन द लाइन लगाते हैं। आई थिंक वो रिस्पेक्ट जो है वो सबको मिलती है। लेकिन ये क्या करता है, ये जो कार्य किया है उन्होंने, ये टीम को इंस्पायर करता है। सो रन्स तो है बतौर विकेट कीपर, कीपिंग में जब वो नहीं थे ना तो हमने देखा कि बहुत सारे बाइस गए थे, तो ये थोड़ी अंडररेटेड इनकी कीपिंग है ना, वो उसकी भी कमी खिली जब वो नहीं कर रहे थे कीपिंग। लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट डाला इस सीरीज पे उनकी बैटिंग से, जब जब वो खेले 10 में से 8 अंक बनते ही बनते हैं। अगला खिलाड़ी है जिसे 8 अंक मिलेंगे, वो है वॉशिंगटन सुंदर। देखिए वॉशिंगटन सुंदर जब टीम में आए पहले तो खेले नहीं, लेकिन फिर जब मौका मिला पीछे मुड़ के देखा नहीं, बल्ले से कमाल किया। आई थिंक जिस तरह से 100 जड़ा ना नंबर 5 पे बैटिंग में आके ओल्ड ट्रैफर्ड में, जब ऐसा लग रहा था कि आपको 150 ओवर निकालनी है और वहाँ पे किसी के लिए आपको वो डिफेंस चाहिए पुख्ता। अब वहाँ पे ना टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि यार ये बंदा ना डिफेंस बड़ा अच्छा करता है, उसे ऊपर भेजा जाए, जडेजा के ऊपर भेजा जाए, बैटिंग कराई जाए। अब उसमें खरा उतरना ये दूसरी चीज़ है ना, एक सोचना कि ये कर सकता है और जाके एक्चुअल अंडर प्रेशर करना वो काम काबिले तारीफ। क्योंकि गेंदबाजी तो सब कमाल कर रहे हैं ना, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, उनके सामने खड़े हो कि आप शतक जड़ते हो, काबिले तारीफ। और गेंदबाजी में भी यार मुझे लगा कि वो लॉर्ड्स में जिस तरह से उन्होंने विकेटें निकाली थी वो बड़ा क्रूशियल था भारत के लिए। ओवरऑल जब जब उन्हें गेंदबाजी का मौका मिला है, अपना योगदान दिया है, वो ड्रिफ्ट मुझे बड़ा पसंद आया है, कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। और ओवल के मैदान में आखिरी के जो 50 रन थे वो बहुत बहुत क्रूशियल है। मैंने एक्स पे पोस्ट भी किया था कि हो सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रन हो वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से आई, ये मैच का रुख भारत की तरफ कर सकते हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ। आखिर में तो सिर्फ 1 शॉट 2 शॉट ही दूर थी इंग्लैंड, वो होता तो मैच जीत जाती इंग्लैंड। अब आखिर में छक्के पे छक्का लगा रहा है ये बल्लेबाज, गेम की सिचुएशन को भली भांति जानता है। इस वजह से एक तो कंट्रीब्यूशन और गेम अवेयरनेस, 10 में से 8 नंबर वॉशिंगटन सुंदर। अब बात होती है रविंद्र जडेजा की, 10 में से 9। यार सीनियर खिलाड़ी है ना, अब वो जिम्मेदारी से खेलना गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, और बल्लेबाजी में 500 से ज़्यादा रन बना दिए रविंद्र जडेजा ने और 6 हाफ सेंचुरीज लगा दिए, शतक भी आया उनका, कमाल बल्लेबाजी की है। इनको डिफेंस करते हुए देख के बहुत मजबूती मिलती थी भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर को और उनके बाद जो बल्लेबाज जो आने वाले थे उनको भी। क्योंकि जब आप इस तरह से बहुत स्थिरता से बैटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा धड़पड़ होता नहीं है, तो फिर ना दूसरे बल्लेबाज को बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। उनको लगता है कि यार पिच में कुछ ज़्यादा है नहीं। उस तरीके की स्थिरता दिखाई है अपनी बैटिंग में। लॉर्ड्स में वो मैच जिता देते तो और भी ज़्यादा बेहतर होता। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, ओवल में भी उन्होंने रन बनाए, कंसिस्टेंटली रन बनाए, कंट्रीब्यूशन कमाल का देखने को मिला। गेंदबाजी में भी लॉर्ड्स में उन्होंने विकेट निकाले थे। सो ओवरऑल बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ओवल में आखिर में जब वो स्लाइड करना था, आखिर में जब 2 विकेट बचे थे तब स्लाइड करके बाउंड्री पे सुबह 5वें दिन वो 2 रन भी बनाए। शायद कोई और होता तो पहुंच ना पाता। वो भी कंट्रीब्यूशन जो शायद इतनी ज़्यादा बात होती नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन। सो 10 में से 9 अंक बापू रविंद्र जडेजा को। अब आखिरी के 2 खिलाड़ी, उसमें से मोहम्मद सिराज की तरफ चलेंगे, 9.5 अंक 10 में से। अब मोहम्मद सिराज ज़रूर अलग अलग रोल भी अदा किया ना, नई गेंद भी डाली, फर्स्ट चेंज भी डाली, यहाँ पे भी फर्स्ट चेंज गेंदबाजी की, लेकिन जो ताकत दिखाई है, जो जिगरा दिखाया है, जो फिटनेस दिखाई है, आई थिंक
काबिल तारीफ है। सबके चहीते बन गए ये सीरीज के बाद, यहाँ तक कि इंग्लिश फैंस भी उनकी तारीफ करें। इंग्लिश टीम, जब अपोजिशन टीम आपकी तारीफ करती है ना, आपके किरदार के बारे में बात करती है, मतलब आप में कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है? टीम के लिए अपनी जान देना, ये स्पेशल है। आप घुटने पे भी आ जाते हो बॉल डालने के बाद। 145 की स्पीड पे आप गेंदबाजी करते थे 25वें दिन, टेस्ट सीरीज के 25वें दिन आके आप स्पीड सबसे ऊपर लेके जाते हो। मतलब आपको पता है कि ये मोमेंट है जहां पे मुझे पूरी जान लगानी है। फर्क नहीं पड़ता मैं इंजर्ड हो जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी बॉल डाली है। जब भी गेंदबाज गेंदबाजी करने आएगा, मोहम्मद सिराज अपने कप्तान ने जो प्लानिंग की उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेगा। ऑफ स्टंप के बाहर वो आउटस्विंग डालेगा। वो स्क्रैम्बल स्कीम की तरफ भी ज्यादा नहीं जाएगा, प्लान के तहत। बहुत मजा आया देख के, दिल खुश हो गया जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। मैंने कहा था पहले भी कि आयरन बॉडी विद अ हार्ट ऑफ लायन, उस तरीके से परफॉर्मेंस किया है मोहम्मद सिराज ने। तो 9.5 अंक बिल्कुल बनते हैं। 10 में से 10 भी हो सकते थे, लेकिन मैं चाहूँगा कि और भी बेहतर हो, और भी जान लगाते जाए और अपना काम करते जाए, वैसे ही खुश करते जाए। डीएसपी साहब, आपकी गेंदबाजी देख के बड़ा खुश हुआ मैं। अब आखिर में 9.5, 9.5 अंक, 10 में से शुभमन गिल, कैप्टन शुभमन गिल। देखिए, ये सीरीज जब शुरू हो रही थी ना, तो उनके परफॉर्मेंस पे बहुत सारे सवाल थे। 35 के औसत को बार बार बताया जा रहा था, लेकिन जब तक सीरीज खत्म हुई आपने औसत अपना 40 के ऊपर ले गए। 700 से ज़्यादा रन बना दिए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिए, 4 शतक देखने को मिले और बहुत इम्प्रूव करके बैटिंग देखने को मिला है। जिस तरह से वो डिफेंस को इम्प्रूव किया है, जिस तरह से गेम चलाया है। अब वो कप्तानी भी आती है ना, कप्तानी में ज़रूर बेहतर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी बहुत बेहतरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कप्तानी के साथ साथ बैटिंग को भी वो जो चलाया है वो काबिल तारीफ तरीके से चलाया है। और आखिरी दिन मुझे कप्तानी उनकी बड़ी अच्छी लगी थी। ये जो प्लान आया था कि भाई स्टंप में ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करनी है, ऑफ स्टंप के बाहर करते जाना है, स्विंग बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। वो जैक क्रॉली के साथ भी जो ब्लफ देखने को मिला था, यॉर्कर के साथ फील्डर बाहर रखा था, वो जो साझेदारी गेंदबाज और कप्तान की देखने को मिली थी, वो काबिल तारीफ। नया बॉल ना लेना, पुराने गेंद से कंटिन्यू करना, ये भी देखने को मिला था। सो ओवरऑल 9.5, 9.5 अंक शुभमन गिल को 10 में से। सो ये दो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल ने। ये मेरी सोच है, आप लोग बताइएगा ज़रूर कि क्या हो सकता है, किसी को ज़्यादा अंक, किसी को कम अंक। सोचा कुछ नया करूं आप लोगों के लिए, आप लोगों से बात करूं। थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना ये। अगर अच्छा लगा तो करते रहेंगे, लेकिन आप लोग बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसा लगा और आपके हिसाब से किसको ज़्यादा अंक मिले, किसको कम मिले, कौन रह गया।